बताए ना, गलत हुआ ही है। हमने बोला कि 2014 से 19 के बीच में कितना मतदाता बढ़े हैं झारखंड में, कितना प्रतिशत, और 2019 के बाद 24 के बीच में कितना बढ़े, ये अभी आपको मैंने आंकड़ा बताया, ये बिल्कुल साफ है। मेरा सवाल सर आपसे है ना बार बार, अगर वो कहें कि एसआर तो कर ही रहा है तो फिर उनको विरोध करने की क्या जरूरत है? उसमें मदद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन भी तो यही कर रहे हैं। हमने आज भी देखा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पुराना, और कल भी मैंने सदन में कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जब भी चुनाव होता है या जब भी कोई रिफॉर्म करता है इलेक्शन कमीशन, हर पॉलिटिकल पार्टी को बिठा फ्री ऑफ कॉस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक पोलिंग बूथ पर एक एक मतदाताओं की वो पहचान कर ले और लोग देखें। हिम्मत करके आए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्योंकि चुनाव आयोग तो सतत पर मांग लेगा आपसे। अब हम लोग तो तैयार है भाई, हम लोग तो तैयार है। वो लोग बाधा तो वो लोग पैदा कर रहे हैं, हम लोग तो तैयार ही। इसमें बड़ी आपत्ति कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले से प्रोविजन है, इसीलिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध करा देते हैं सूचियां। हमने कहा कि वो 15 लोगों का राहुल गांधी फॉर्म भरवा करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देते और नहीं बनता उसके बाद वोटर फाइनल लिस्ट में, तब राहुल गांधी की आपत्ति जायज होती। अगर वो एक नेता है तो उनका काम क्या था कि भाई इन लोगों का नाम छूटा है और उसमें से अप्लाई करने की तिथि बचा हुआ है, या बाद में भी लोग वोटर बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस समय एक अभियान होता है, वो तिथि होती है। तो राहुल गांधी वास्तव में अगर वो देश के नेता है, देश के नागरिक को बचाना चाहते हैं, जिन लोगों को लेकर के वो चाय पी रहे हैं, जिन लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन लोगों को फॉर्म भरवाते और इलेक्शन कमीशन में जाके जमा करते और इसके बाद फाइनल लिस्ट में उनके नाम नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कार्रवाई होती, तब वो बोलते राहुल गांधी। वहीं पर 2024 में सिमडेगा 2,21,000 वोटर था, वहीं 2024 में 2,44,000 वोटर हो। अगर ओवरऑल इसका वृद्धि आप देखेंगे तो होता है 10.2% की बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल, यानी टोटल में से मतदाता कितना बढ़े हैं 10.2%। लेकिन वहीं पर 2019 में मुस्लिम मतदाता 9,308 थे, लेकिन 2024 में उनकी आबादी 16,605 हो गया। उसकी अगर आप वोटर में उसको परसेंटेज में देखिएगा तो 78.4% की बढ़ोतरी हुई। और वहीं पर अगर शेष वोट को आप देखेंगे बढ़ोतरी नॉन मुस्लिम की 7.2%। ये चिंता का विषय है कि नहीं, आखिर इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, इतना वोटर्स कहां से आए? मैंने संथाल प्रगणना का बात नहीं किया, यानी सुनियोजित तरीके से जगह जगह लोगों को बसाया जा रहा है, उसमें मदद किया जा रहा है। भाई कौन देखेगा इस काम को? मैं वोटर लिस्ट पॉपुलेशन की यहां बात नहीं कर रहा, वोटर्स की बात कर रहे हैं। आप सब लोग भी निकाल करके एक विधानसभा में इसको देख सकते हैं। वैसे मैं दूसरे भी विधानसभा कहीं का, क्योंकि सब तो वर्णन करे तो बहुत समय लगेगा, तो ऐसे मैं आपको जैसे जगन्नाथपुर विधानसभा, वो भी कोल्हान में है। जगन्नाथपुर विधानसभा में 2019 में 1,71,000 वोट थे, 2024 में 1,98,000 वोट हो गया। उस समय की ओवरऑल जो वहां वृद्धि हुई है 15.7%। लेकिन अगर उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम वोटर की वृद्धि जगन्नाथपुर में 52% होगी और नॉन मुस्लिम की 13% की वृद्धि।
तो इस प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्रों में, यानी पूरे झारखंड प्रदेश में जो डेमोग्राफी बदल रही है, सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची में लोगों का नाम दर्ज कराया जा रहा है। ये देश के लिए भी, झारखंड के लिए भी, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और मैं कहूंगा कि आप सबने अखबारों में भी देखा है, चकुलिया जैसे, घाटशिला जैसे क्षेत्रों में एक एक गांव से जितनी संख्या में भी छापा, उसका शायद जांच भी चल रहा है। और जिन गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, उनका भी वहां जन्म प्रमाण पत्र वहां भी बना सैकड़ों की संख्या में। उसी प्रकार से जिन गांवों में जहां कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी मैया सम्मान योजना के तहत सैकड़ों की संख्या में लाभ लोग उठा रहे थे। बाद में जो जांच हुआ तो कोई मालदा, कोई मुर्शिदाबाद की मिले। और वही नहीं, आपने देखा होगा विधानसभा में विधायक ने उठाया था चतरा से, चतरा के प्रतापपुर सरब में एक दो पंचायत में इतनी अधिक जन्म प्रमाण पत्र बने कि उतना वो पॉपुलेशन ही शायद वहां पर नहीं। मैंने ये तो आपको ये बता रहा हूं, कहने का अर्थ यह है किस प्रकार से इस देश में जो डेमोग्राफी बदल रही है। और जब इलेक्शन कमीशन जो इस प्रकार के फर्जी वोटर है, विदेशी वो आकर के हम मतदाता सूची में नाम डाले जा रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण अब वो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पार्टी इसका विरोध करेगी और हम इलेक्शन कमीशन से भी हम मांग करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो वोटरों की वृद्धि हुई है, अब एक एक वोटों का सत्यापित होना चाहिए। भले क्योंकि अभी चुनाव झारखंड में नहीं है, भले एक साल लग जाए, लेकिन फिजिकल जिसको बोलते हैं सत्यापित करनी चाहिए कि वास्तव में वो यहाँ के लोग है कि नहीं है, ताकि जो वास्तव में जो वोटर है, जो यहाँ के नागरिक है, वही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सके, दूसरा कोई नहीं दर्ज करे। ये हमें सुनिश्चित करानी ही पड़ेगी, तभी ये डेमोग्राफी ठीक होगी, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी पर ही एक खतरा। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि मैंने आपको पूरी बातें दो तीन खाली उदाहरण के लिए मैंने आपकी समझ रखा। और आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप सब लोग भी इस पर वर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं विषय वस्तु को कि क्या हो रहा है, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी तो चला ही रहे, आपको मैं कह रहा हूं तो आपको जागरूकता के लिए कह रहे हैं।